हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह हैं, जो एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं। आपके सामने एफएम डेमोक्रेसी के औचित्य पर प्रकाश डाल रहे हैं। भारत अल्प विकसित राष्ट्र है। यहाँ के संविधान निर्माता अंबेडकर साहब दुनिया के सभी ग्रंथों का अध्ययन करके, संवैधानिक ग्रंथों का अध्ययन करके जो उन्हें अधिकार दिया हम आपको, प्रजातंत्र में महिला और पुरुष का समान अधिकार है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का व्यवहारिक अधिकार नहीं है, केवल सैद्धांतिक अधिकार है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आधार पर पुरुष और महिला को बराबर का हक मिलना चाहिए। जो महिला का प्रतिनिधित्व और पुरुष का प्रतिनिधित्व, जिसका असर देश के विकास पर संभव है। जहाँ तक अधिकार और संबंध का सवाल है, जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक विचार नहीं होगा। और शिक्षित का मतलब यह नहीं होता है केवल हस्ताक्षर करना। हम तो कहेंगे अधिकार भी है कि ग्रेजुएट से कम नहीं हो पुरुष और महिला, जो संविधान को समझे, प्रजातंत्र के आज़ादी, प्रजातंत्र के हक अधिकार को समझे और उस अनुरूप देश के अर्थव्यवस्था को सुधारने में कामयाब हो। जहाँ तक नॉमिनेशन का सवाल है, जहाँ तक उम्मीदवार के चुनाव का सवाल है, यह एक शर्त व्यवहार में लाने की आवश्यकता है कि आबादी को रोका जाए। जब आबादी रुकेगा तभी संभव है कि विकास होना। इसलिए 2 बच्चे ही अच्छे का सिद्धांत भारत के लिए संभव है। और जब तक यहाँ के एग्रीकल्चर व्यवस्था, इंडस्ट्री व्यवस्था नहीं सुधरता है, तब तक वह विकास के रास्ते पर, दुनिया के दौड़ के रास्ते में हम अपना पैर नहीं जमा सकते हैं। यह अधिकार हो, वृक्षारोपण अनिवार्य हो। और यह जो देश की सीमा पर लड़ने वाले हमारे नौजवान हैं, जिसका रिटायरमेंट का पीरियड 58 से 60 है, उसी ढंग से देश के सेनानी, देश के अधिकारी, देश के प्रजातंत्र के संचालक, MLA, MP, MLC, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य का भी एक सीमा निश्चित हो 60 वर्ष, जिससे कि वह अपने क्षेत्र में जाकर के विकास को देख सके, विकास का रूप बना सके और अपना जीवन यापन के साथ साथ समाज के जीवन यापन के स्तर को उठाने का प्रयास करें। इसके अलावे हम तो यह कहेंगे कि बहुत सोच की आवश्यकता है। जब तक समानता नहीं हम लावेंगे तब तक संभव नहीं है देश का विकास करना। अभी पुरुष प्रधान देश में महिलाओं का सीट कम मिलता है, इसलिए बराबर का हक है। जब तक पुरुष और महिला का संबंध, जब तक दोनों का एक साथ निर्माण, विकास, समानता नहीं आएगा, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। इसके लिए हर इंसान को, हर प्रतिनिधि को सोचने, समझने और करने की आवश्यकता है, तभी प्रजातंत्र की खूबसूरती नजर आएगी। और